हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी में हर एक शिफ्ट में आपसे कंप्यूटर की शॉर्टकट की पूछी जा रही हैं और भाई महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट की हैं उनको हम करवाने वाले हैं। आपने अगर ये शॉर्टकट की याद कर ली, हम आपको याद भी करवा देंगे। और अगर आपने ये याद कर ली तो आपका ये समझिए कि आपका 1 से 2 नंबर पक्के हो गए। आपके 100% यहाँ से 1 से 2 नंबर के लिए 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको ट्रिक भी मान सकते हैं, जिनको आपको याद करने के लिए कुछ वर्ड हैं, वो जैसे वर्ड होंगे उसी के अनुसार उनके कार्य होंगे। कुछ ऐसे की हैं जिनके वर्ड हैं उसके अनुसार कार्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट ऑल, इसमें ऑल आता है तो ये ए से शुरू है, इसीलिए इसको सिलेक्ट ऑल है। यहाँ से बोल्ड है तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी है तो ये भी इसका बोल्ड से नाम बता सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच है, एच यहाँ पे रिप्लेस में एच कहीं नहीं आता है, लेकिन इसका काम है रिप्लेस करना। तो इसी प्रकार हम शुरू करते हैं। जैसे कि कंट्रोल प्लस ए मीन्स सिलेक्ट ऑल। कोई भी अगर पैराग्राफ है इसमें पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए को दबाएंगे। इसके बाद कंट्रोल प्लस बी, इसको बोल्ड करते हैं। जैसे कि ये ए लिखा है, इसको कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो ये और ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा, यानी कि मोटा और हो जाएगा। इसके बाद कंट्रोल प्लस सी, ये कॉपी करते हैं इससे। फिर इसके बाद बात करें कंट्रोल डी की। कंट्रोल डी के लिए आपको फॉन्ट जो फॉन्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो ओपन हो जाती है। फॉन्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या क्या होता है, एक आपका बॉक्स आएगा जिसको आप जो होम में जाएंगे तो वहाँ पे लिख के आएगा। यहाँ पे आपका नंबर रहेंगे, किस फॉन्ट पे आप कितने फॉन्ट पे आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज रहेगी, यहाँ पे फॉन्ट साइज रहेगा या फॉन्ट रहेगा। इस प्रकार जो सेटिंग आती है वो कंट्रोल प्लस डी दबाने पे आ जाती है। आपको होम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल डी, अगर पावर पॉइंट में आप काम कर रहे हैं और कंट्रोल डी आपने दबा दी, मान लो यहाँ कोई आपका एक चित्र बना है XYZ, इसी को अगर दूसरे में आप कॉपी करना चाहते हैं या इसी स्लाइड में आगे कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे तो यही स्लाइड है, यही जो चित्र है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके लिए आपको नया पिक्चर या मतलब उसको ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस डी दबाते, डुप्लीकेट बनाने के लिए। इसके बाद कंट्रोल प्लस ई, जो आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है, इसका काम होता है कंट्रोल ई का। इसके बाद कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड के लिए कोई भी आपको अगर शब्द ढूंढना है, जब आप रिजल्ट देखते हैं अपना PDF में तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस एफ करते हैं तो वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एफ फाइंड। कंट्रोल प्लस जी, जी का मतलब गो टू, किसी भी शब्द पे आप जाना चाहते हैं। मान लो यहाँ पे बीच में कहीं पे शॉप पेज का है, उसमें आपका कहीं नाम लिखा है, उसमें आप जाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस जी दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आप उसी वर्ड पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस एच, ये आप रिप्लेस, अगर इसको जिस वर्ड को आपने पहले फाइंड किया उसी को आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप वहीं से किस नाम से किस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं वो कंट्रोल प्लस एच से कर सकते हैं। इसके बाद आई की बात करेंगे। आई का मतलब है इटैलिक। इटैलिक मीन्स होता है ऐसे अगर कोई सीधा वर्ड लिखा है, जब हम कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो ये और थोड़ा तिरछा आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं इटैलिक। जे फॉर जस्टिफाई, कंट्रोल, ये सभी कंट्रोल के साथ है, ये सिंगल नहीं है, सभी ये जो भी है कि कंट्रोल के साथ दबाएंगी। जे फॉर जस्टिफाई यानी पैराग्राफ होगा, इसको जस्टिफाई करें। जस्टिफाई का मतलब होता है ये आपका कोई पेज है, इसमें जो लाइन लिखी गई होंगी वो दोनों तरफ से बराबर होंगी, इधर से भी बराबर होंगी और आपके इधर से भी बराबर होंगी, और दोनों तरफ बराबर है जो जगह है छोड़ी जाएगी, ये होता है जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस के, ये आता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक में एक लिंक डाली जाती है जिसका ये भी पूछा जा सकता है हाइपर लिंक का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वो ब्लू होता है। जब आप हाइपर लिंक में क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप जहाँ भी वो जहाँ की जिसकी हाइपर लिंक होगी, जैसे कि आपके एडमिट कार्ड पे भी हाइपर लिंक होती है, जिस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका नियर बाई जो भी स्टेशन होता है वहाँ पे पहुँच जाती है, ऑटोमेटिक बताने लगता है कि नियर बाई स्टेशन ये है। कंट्रोल प्लस एल, इसका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जैसे यही पेज है इसके लेफ्ट से लिखना स्टार्ट होगा, राइट में आपके कोई लाइन है बड़ी होगी, कोई लाइन छोटी होगी। कंट्रोल प्लस एम होता है, इसका मतलब होता है इंडेंट द पैराग्राफ, जो आपका पैराग्राफ होता है वो आपका रूलर होता है 1.25 इंच है, वो आगे बढ़ जाता है। कितना? 1.25 एक बार में आगे बढ़ता है। अगर आप दोबारा दबा देंगे कंट्रोल प्लस एम तो इसका दूना यानी कि 2.5 गुना बढ़ जाएगा, 2.5 इंच आगे बढ़ जाएगा। और अगर इसको हम रिमूव करना चाहें, वापस अगर हम लेना चाहें जहाँ पे हमने शुरू किया था, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम दबा देंगे तो आप रिमूव पैराग्राफ इंडेंट हो जाएगा। इसके बाद और कंट्रोल प्लस एम, अगर यही हम पावर पॉइंट में अगर
यूज करेंगे, पूछा जाएगा जिसमें आपको पूछा जाए। अगर पावर पॉइंट में पूछा जाए तो आपको पावर पॉइंट में रिप्लाई देना है, और अगर वर्ड में पूछा जाए तो आपको वर्ड में रिप्लाई देना है। अगर पावर पॉइंट में Ctrl+M दबाएंगे तो न्यू स्लाइड आ जाएगी। कोई भी स्लाइड है उसमें काम कर रहे हैं, अगर और दूसरी आपको स्लाइड चाहिए Ctrl+M दबाएंगे तो आपकी दूसरी स्लाइड आ जाएगी। इसके बाद Ctrl+N है। Ctrl+N है ये वर्ड और जो आपका एक्सेल है, एक्सेल में और वर्ड में आपको न्यू स्लाइड लेनी है तो उसके लिए न्यू फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए Ctrl+N है। इसके बाद बात करेंगे Ctrl+O, कोई भी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए होता है Ctrl+O, ओपन ओ। इसके बाद एक और इसका फाइल होता है, वो ओपन होता है शॉर्टकट की Ctrl+F12। अगर आपने Ctrl+F12 भी दबाया, F12 का मतलब होता है जो फंक्शन की होती हैं 1 से लगा के 12 तक। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फंक्शन की कितनी होती हैं, तो ये फंक्शन की होती है 12 होती हैं। अब इनका कार्य क्या क्या है, इनका कार्य हम दूसरे वीडियो में बता देंगे आपको कि इनका कार्य क्या क्या होता है, कौन सी फंक्शन की क्या कार्य करती है। तो अब Ctrl+P की बात करेंगे। Ctrl+P में बात करेंगे, Ctrl+P का मतलब होता है प्रिंट। जो आप अगर प्रिंट लेना चाहेंगे Ctrl+P दबाएंगे तो आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप Ctrl+Shift+F12, Ctrl+F12 से आप क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे थे, अगर Ctrl+Shift+12 दबाएंगे तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। Ctrl+Q का काम क्या होता है, क्विट, यानी कि कोई भी आप फाइल को है वहीं पर लीव करना चाहते हैं तो वो क्विट हो जाएगी, या रिवर्ट इंडेंटेशन पे आना चाहते हैं तो भी उसका Ctrl+Q का काम होता है। इसके बाद R की बात करेंगे, Ctrl+R, R का मतलब होता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट का मतलब होगा आपका ये कोई पेज है, इसमें आपने लिखना स्टार्ट किया तो वो इधर से लिखना स्टार्ट होगा, ना कि आगे से। इधर से जो लास्ट से इधर से लिखना स्टार्ट होगा, इधर आपकी जगह छूटती जाएगी, ये आपका होता है राइट अलाइनमेंट। इसके बाद Ctrl+S, ये आपसे पूछा भी जा चुका है। जो आपकी Ctrl+S है इसका काम होता है सेव। सेव के लिए आपकी आंसर की जो आपकी की है पूछी जा चुकी है, Ctrl+S मीन्स सेव। इसके बाद Ctrl+T है। टी का मतलब होता है हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट कितना मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका कोई पेज है, इसमें आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया तो ये यहाँ से ना लिख के यहाँ से स्टार्ट होगा आगे, और इसके बाद इस तरह लिखना स्टार्ट होगा, ये आपका हैंगिंग इंडेंट होता है। इसके बाद आगे बात करेंगे Ctrl+U। Ctrl+U का मतलब होता है अंडरलाइन। जैसे ये आपका कोई शब्द लिखा है, इस पर अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना है, इसको अंडरलाइन करना है तो Ctrl+I हो गया। अगर इसको और हाईलाइट करना है तो Ctrl+B हो गया। इसको और तिरछा करना है तो Ctrl+I होगा, I हो गया। ये आपके, इसके बाद ये भी कुछ आपसे जो शॉर्टकट की है पूछी जा चुकी है कि आपकी पेस्ट करने के लिए कौन सी की होती है, आपकी सेव करने के लिए पूछी जा चुकी है, आपकी कॉपी करने के लिए पूछी जा चुकी है, आपकी Ctrl+C बता दिया है, Ctrl+V आपकी पेस्ट करने के लिए, या फिर कंट्रोल आपको पेस्ट करने के लिए एक और की होती है वो Shift+Insert होती है, इससे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे Ctrl+W। आपको कोई भी फाइल ओपन है उसको क्लोज करना है तो Ctrl+W से उसको क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद ये भी आपकी शॉर्टकट की पूछी जा चुकी है कट करने के लिए, Ctrl+X है, इससे हम कट कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर यहाँ से हमको इसको कट करना है तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करके Ctrl+X करेंगे, इसको यहाँ चाहेंगे तो यहाँ पे पेस्ट Ctrl+B कर देंगे तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे ये चीज़ लिख जाएगी। Ctrl+Y का मतलब होता है रिड्यू। रिड्यू मीन्स होता है चेंज द प्रीवियस एक्शन बाय अंडू, यानी जो आपने, जैसे कि हमने अगर क्या किया, ये हमने देखो यहाँ पे लिखा, ये किया हमने यहाँ पे, ये पूरा हमने लिख दिया। अब इसको हमको Ctrl+Y करेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमने बीच में लिखा था ये ऑटोमेटिक ऐसा लिखा था, ये पूरा चला गया, यानी कि अंडू हो गया। अगर रिड्यू करना चाहेंगे तो इसको फिर दोबारा Ctrl+Z दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक यही चिन्ह आपका आ जाएगा। ये होता है Ctrl+Z यानी कि अंडू, रिड्यू। Ctrl+Z आपका होता है अंडू के लिए, Ctrl+Y होता है आपका रिड्यू के लिए। कुछ और महत्वपूर्ण जो आपकी शिफ्ट जो की हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको स्टाइल चेंज करना है, Ctrl+Shift+S से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। Ctrl+Shift+F है, इससे आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, आपका जो किस फॉन्ट का चेंज करना चाहिए। अब फॉन्ट क्या होता है, जिस भाषा में आप लिखते हैं वही आपका फॉन्ट होता है। इसके बाद आगे बात करेंगे Ctrl+Shift+P, इससे आप फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज का मतलब होता है
कि आप कितने नंबर तक बड़ा अक्षर लिखना चाहते हैं, छोटा अक्षर लिखना चाहते हैं, वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी आपका फॉन्ट साइज होता है। इसके बाद सिंगल अंडरलाइन आपका कंट्रोल प्लस यू हो गया। अगर किसी भी शब्द पे आपको डबल अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, इससे आपका डबल अंडरलाइन हो जाएगी। यानी कि ये आपका कंट्रोल प्लस यू दबाएंगे तो इस प्रकार एक अंडरलाइन होगी, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू दबाएंगे तो आपका वो डी दबाएंगे तो आपका डबल अंडरलाइन हो जाएगी। इस प्रकार ये आपके 10 मिनट में पूरी जितनी भी शॉर्टकट की हैं, तो आप ये समझिएगा यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर है वो 100% आपके क्लियर हो गए। एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट आर, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट डिफॉल्ट सेटिंग, कंट्रोल प्लस डी आप पावर पॉइंट में इसको हम डुप्लीकेट बना सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड, कंट्रोल प्लस जी गो टू, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल प्लस जी जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे फोर्स जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एम इंडेंट द पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस एम न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम रिमूव पैराग्राफ इंडेंट, कंट्रोल प्लस एन न्यू स्लाइड इन पावर इन वर्ड एंड एक्सेल शीट, कंट्रोल प्लस ओ ओपन, कंट्रोल प्लस F12 ओपन, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रिंट, कंट्रोल प्लस क्यू क्वेट या रिवर्ट इंडेंट, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एस सेव, कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंटेशन, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट, शिफ्ट प्लस इंसर्ट पेस्ट, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज फाइल, कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस बाई रिड्यू, कंट्रोल प्लस जेड अंडू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस स्टाइल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ फॉन्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी आपका फॉन्ट साइज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अंडरलाइन। इस प्रकार ये आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी की थी वो आपकी हो चुकी हैं। इसको 2 बार और आप देख लेंगे तो आपको 100% ये याद हो जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।